प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के इंटरमीडिएट के हिंदी और सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत दिग्दर्शिका खंड में आइए पढ़ते हैं जातक कथा में नृत्य जातकम। पाठ को पढ़ने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपने चैनल को अधिक से अधिक मित्र बंधुओं में शेयर करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और समय से अपलोडेड वीडियो की सूचना प्राप्त करने के लिए सभी नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। अतीते प्रथमे कल्पे चतुष्पदाः सिंहं राजानम् अकुर्वन् मत्स्याः आनन्दमत्स्यं शकुनयः सुवर्णहंसं तस्य पुनः सुवर्णराजहंसस्य दुहिता हंसपोतिका अतीव रूपवती आसीत्। स तस्यै वरम् अदात् यत्सा आत्मनश्चित्तरुचितं स्वामिनं विणुयात् इति। हंसराजः तस्यै वरं दत्त्वा हिमवत् शकुनसंघे सन्न्यपतत्। नानाप्रकाराः हंसमयूरादयः शकुनगणाः समागत्य एकस्मिन् महति पाषाणतले सन्न्यपतन्। हंसराजः आत्मनः चित्तरुचितं स्वामिकम् आगत्य विणुयात् इति दुहितरम् आदिदेश। सा शकुनसंघे अवलोकयन्ती मणिवर्णग्रीवं चित्रप्रेक्षणं मयूरं दृष्ट्वा अयं मे स्वामिको भवतु इत्यभाषत। मयूरः अद्यापि तावन्मे बलं न पश्यसि इति अतिगर्वेण लज्जाञ्च त्यक्त्वा तावन्महतः शकुनसंघस्य मध्ये पक्षौ प्रसार्य नर्तितुम् आरब्धवान्। नृत्यञ्च अप्रतिच्छन्नो अभूत्। सुवर्णराजहंसः लज्जितः अस्य नैव ह्रीः अस्ति न बर्हाणां समुत्थाने लज्जा नास्मै गतत्रपाय स्वदुहितरं दास्यामि इत्यकथयत्। हंसराजः तदैव परिषन्मध्ये आत्मनः भागिनेयाय हंसपोतकाय दुहितरम् अदात्। मयूरो हंसपोतिकाम् अप्राप्य लज्जितः तस्मात् स्थानात् पलायितः। हंसराजो अपि हृष्टमानसः स्वगृहम् अगच्छत्। विद्यार्थियों, आइए शब्दार्थ देखते हैं। अतीते बीते हुए, प्रथम कल्प में, चतुष्पदाः चार पैर वाले पशुओं ने, सिंहम सिंह को, राजानम राजा अकुर्वन बनाया, मत्स्याः मछलियों ने, आनंद मत्स्यम आनंद नामक मछली को, यहाँ भी शब्द जुड़ेगा, राजानम अकुर्वन राजा बनाया। शकुनयः पक्षियों ने सुवर्णहंसम सुवर्णहंस को राजा बनाया। तस्य पुनः और उस सुवर्ण राजहंसस्य सुवर्ण राजहंस की दुहिता पुत्री हंसपोतिका, नाम था उसका हंसपोतिका, अतीव रूपवती बहुत रूपवती आसीत थी। बहुत रूपवती यानी कि बहुत सुंदर थी। सह तस्यै उसने उसे वरम अदात वरदान दिया, अर्थात वचन दिया, यत् कि सा वह आत्मनः अपने चित्तरुचितम मन के अनुरूप स्वामिनम पति को विणुयात चुन ले इति।
हंसराज तस्यै उसे वरम दत्वा वर दे करके हिमवती हिमालय के शकुन संघे पक्षियों के समूह में सन्निपतत पहुँच गए, अर्थात उतरे। नाना प्रकाराः अनेक प्रकार के हंस मयूर आदयः हंस मयूर आदि शकुनगणाः पक्षियों के समूह समागत्य एकत्र होकर के एकस्मिन एक महती बड़े पाषाण तले पत्थर के ऊपर सन्निपतन एकत्र हुए। हंसराज ने आत्मनः चित्तरुचितम अपने मन के अनुरूप स्वामिकम पति को आगत्य आकर के विणुयात चुन ले। इति इस प्रकार दुहितरम अपनी बेटी को आदिदेश आदेश दिया। दुहितरम यानी पुत्री को आदिदेश आदेश दिया। सा वह शकुन संघे, यहाँ शकुन लिखा है, शकुन होना चाहिए, ना पर छोटी की मात्रा आएगी, हरस्व ई ना पे रहेगा। तो शकुन संघे पक्षियों के ऊपर अवलोकयंती देखती हुई मणिवर्ण ग्रीवम मणि के रंग जैसे गर्दन वाले चित्र प्रेक्षणम देखने में अनेक रंगों वाले मयूरम मयूर को दृष्टवा देख करके अयम यह मे स्वामी का मेरा स्वामी भवतु हो इति अभाषत ऐसा उसने कहा। मयूरः मयूर अद्य अपि अभी तावन तो मैं मेरे बलम बल को न पश्यसि नहीं देख रही हो। इति इस प्रकार अति गर्वेण अत्यधिक अहंकार में लज्जाम च और लज्जा को त्यक्त्वा त्याग कर तावत उस महता विशाल शकुन संघस्य पक्षियों के समूह में के यानी पक्षियों के समूह के मध्य बीच में पक्षों प्रसार्य पंखों को फैलाकर नर्तितुम नाचना आरब्धवान आरंभ कर दिया। नृत्यन नाचते हुए च और अप्रतिच्छन्न नंगा। अप्रतिच्छन्न का मतलब है नंगा, नंगा अभूत हो गया। सुवर्णराज हंसा सुवर्णराज हंस लज्जिता लज्जित हो करके अस्य इसके नैव नहीं ह्रीः लज्जा अस्ति है, इसके लज्जा ही नहीं है, न और न ही बरहाणाम पूँछों के समुत्थाने उठाने में लज्जा, न अस्मय न नहीं अस्मय इसको गत त्रपाय लज्जाहीन को स्वदुहितरम अपनी बेटी दास्यामि दूंगा इत अकथयत इस प्रकार बोला। हंसराज तदयु हंसराज ने उसी समय परिषण मध्य सभा के बीच आत्मनः भागिने आए अपने भांजे हंसपोतकाय हंसपोतक को दुहितरम पुत्री का अदात दान कर दिया। मयूरः मयूर हंसपोतिकाम हंसपोतिका को अप्राप्य न पाकर के लज्जिता लज्जित हो करके तस्मात् स्थानात् उस स्थान से पलायितः चला गया। हंसराजः अपि हंसराज भी हृष्टमानसः प्रसन्न मन स्वगृहम अपने घर को अगच्छत चले गए। जातकावली, जहाँ तक मुझे पता है जातकावली बौद्ध धर्म के जातक कथाओं का एक संकलन है। तो आर्यशूर की रचना है। आइए पढ़ते हैं शब्दार्थ को, शब्दार्थ के कुछ व्याकरण के संधित अंश को। अतिधन यू से बना है अतियु, दीर्घ स्वर संधि है।
आत्मनः धनचित धन रुचितम। आत्मना धन चित्त धन रुचितम, यहाँ पर विसर्ग संधि की गई है। और हंस मयूर धन आदया दीर्घ स्वर संधि है। दुहितरम धन आदिदेश पररूप संधि है। और तावत धन महता, यहाँ पर अनुनासिक संधि है। अद्य धन अपि दीर्घ स्वर संधि है। तावत धन में अनुनासिक संधि है। और चा धन अप्रतिछन्ना, यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है। और अप्रतिछन्ना धन अभूत, यहाँ पर विसर्ग संधि है। इति धन अकथयत, यहाँ यड़ संधि है। और पारिषत धन मध्य, यहाँ अनुनासिक संधि है। तदा धन एव अति महत्वपूर्ण है सामान्य हिंदी के लिए। तदा धन एव तदैव वृद्ध स्वर संधि है, यानी कि वृद्धि संधि है। और अंत में हंसराजा धन अपि, यहाँ पर विसर्ग संधि है। आइए इसका अनुवाद समझते हैं। पहले प्रसंग देखिए। प्रस्तुत अवतरण में हंसराज द्वारा अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर आयोजित किए जाने का वर्णन किया गया है। हिंदी अनुवाद। बीते प्रथम कल्प में 4 पैर वाले पशुओं ने सिंह को राजा बनाया, मछलियों ने आनंद मत्स्य को और पक्षियों ने सुवर्ण हंस को राजा बनाया। और उस सुवर्ण राजहंस की पुत्री हंसपोतिका बहुत सुंदर थी। उसने उसे वरदान दिया था कि वो अपने मन के अनुरूप स्वामी का वरण कर ले। हंसराज उसे वरदान दे करके हिमालय पर्वत पर पक्षियों के समूह के बीच पहुंच गए। नाना प्रकार के हंस मयूर आदि पक्षियों के समूह आकर के एक बड़े पहाड़ के ऊपर एकत्र हुए। हंसराज ने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि वो आकर के अपने मन के अनुरूप स्वामी का वरण कर ले। वह उन पक्षियों के समूह को देखती हुई मणि के रंग के समान गर्दन वाले, दिखने में अनेक रंगों से सुंदर मयूर को देखकर ये मेरा स्वामी हो, इस प्रकार कहा। मयूर ने, अभी तो तुम मेरे बल को नहीं देख रही हो, इस प्रकार अत्यधिक अहंकार से लज्जा को त्याग कर उस विशाल पक्षियों के समूह के मध्य पंखों को फैलाकर नाचना आरंभ कर दिया और नाचते हुए नंगा हो गया। सुवर्ण राजहंस लज्जित होकर के, इसे लज्जा ही नहीं है और पूछ उठाने में भी लज्जा नहीं, मैं इस लज्जाहीन को अपनी बेटी का दान नहीं करूँगा, इस प्रकार कहा। हंसराज ने उसी समय सभा के मध्य में हंसपोतिका नामक अपनी बेटी को अपने भांजे हंसपोतक को दान कर दिया। मयूर हंसपोतिका को न पा करके लज्जित होकर के उस स्थान से चला गया। हंसराज भी प्रसन्न मन अपने घर को चले गए। विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है, उसके रूप सौंदर्य को देख करके पिताजी ने कहा था कि तुम्हें हम
ये अवसर देंगे कि ये अपने अनुरूप स्वामी का वरण कर लेगी। और जब समय आया तो उसके स्वयंवर की व्यवस्था की गई। तो कहानी थोड़ी रोचक है और ये थोड़ी नहीं बहुत रोचक है। संदेश की बात यदि मैं करूं तो कथा में संदेश दिया गया है कि जिसके पास मान सम्मान, लज्जा इत्यादि आवश्यक मानवीय संवेदनाएं नहीं हैं, उसको मिला हुआ अवसर भी उसके हाथ से निकल जाता है। आज यहीं तक। शुभम भूयात्।